अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद मनीषा और आप देख रहे हैं एंड विद उमर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये मेरे इस लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 3 होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, इससे हम कैसे अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। मतलब अगर हमें लॉस भी हो रहा हो लेकिन हम अपने मैक्सिमम फंड को लॉस होने से बचा सकते हैं। ये एक कैसी ट्रिक है और इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डीपली समझाने जा रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डीपली समझाने जा रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में हमारे पास 3 तरीके की चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बाइंग और सेलिंग, मतलब खरीदना और बेचना। फिर हमारे पास आते हैं टेक प्रॉफिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीपी, और फिर स्टॉप लॉस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसएल। इन दोनों का काम ये होता है कि बेसिकली आप एक ट्रेड लेते हैं, उसकी मार्केट प्राइस $100 पर होती है, आपको फंड भी $100 होता है। वहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप $10 के प्रॉफिट में मार्केट को एग्जिट कर जाएं, यानी अपने ट्रेड को क्लोज कर दें। तो उसको आप बगैर अपने मैनुअली क्लोज करें, आप यहाँ पर खुद ही अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं टीपी प्लेस कर यानी टेक प्रॉफिट। ये आपके प्रॉफिट को सिक्योर कर देता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टॉप लॉस। जैसे कि टीपी हमारे प्रॉफिट को सिक्योर करता है, ये हमारे लॉस को मिनिमम कर देता है। मतलब स्टॉप लॉस से मुराद अब ये होता है कि जैसे $100 पर जब आपने एक ट्रेड ली है, मार्केट की प्राइस $100 थी, आप अब $10 के जब आप लॉस में आते हैं, यानी कि मार्केट $90 पर गिर जाती है, तो इससे ये होगा कि जब मार्केट $90 पर गिरेगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। आप टीपी से अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं और एसएल से अपने जो लॉस है उसको मिनिमम कर सकते हैं। इससे आप अपने फंड को इरेज होने से बचा सकते हैं। आप चाहे आपकी जितनी कैपेसिटी आपके फंड की, आप उसके लिहाज से अपने एसएल को मैनेज कर सकते हैं, जितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है एसएल अपॉन टीपी, यानी कि जो हमारा एसएल है वो अपॉन टीपी होता है। इस फॉर्मूला से हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इसी के मैं अब आप लोगों को एग्जांपल भी देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक ट्रेड लेते हैं, आपका फंड होता है $1000, ट्रेड आप $100 पर लेते हैं, आपका जो एसएल है वो $10 पर लगा है और टीपी $20 पर लगा है। यानी कि जब प्राइस $10 नीचे गिरेगी, इसका मतलब है जब प्राइस $900 पर $90 पर गिरेगी, तब जो आपकी प्राइस है वो $90 हो जाएगी। यानी कि आपकी ट्रेड उस वक्त $10 के लॉस में क्लोज हो जाएगी, जिससे लेकिन आपका फंड बच जाएगा। इसी तरीके से टीपी $20 पर है, मतलब जब प्राइस $120 पर पहुंचेगी तब आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और आप $20 के प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अब जब हमारा एसएल $10 है, टीपी $20 है, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बना? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बना 1/20, 1/2। जैसे कि आप देख रहे हैं, मतलब कि एसएल हमारा $10, टीपी हमारा $20, तो 1 और 2, 1/2। इस तरीके से हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताने जा रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, देखिए आप अपनी एक्चुअल ट्रेड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कुछ ऐसे इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बता रहा हूँ जो कि आपने नहीं यूज़ करने, कुछ ऐसे हैं जो आपने यूज़ करने हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को उस तरीके से मैनेज करें जितना आपके फंड की कैपेसिटी है, जितना आप अपने फंड को बचा सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप किसी भी ट्रेड में 100% फंड अपना ना यूज़ करें, क्योंकि देखिए मार्केट 24/7 है। मार्केट में आप नहीं है, मार्केट में आपको आपका फंड रख रहा है, और जिस दिन वो फंड आपका वाइप आउट हो गया उस दिन आप मार्केट से कम्प्लीटली आउट हो जाएंगे। तो हमेशा
अपने किसी भी 100% फंड को ना यूज करें। हमेशा 10%, 5%, 2% अपने कम फंड को यूज करें, ताकि अगर आपकी वो ट्रेड गलत भी जाती है तो आपका बाकी फंड बचा रहे और आप मार्केट में फिर भी एज अ प्लेएबल रहें, एज अ ट्रेडर रहें, क्योंकि मार्केट पे आपको आपका फंड ही रखता है। जिस दिन वो फंड वाइप आउट हुआ, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग बगैर एनालाइज करके एक ट्रेड ले लेते हैं और कुछ 2 से 3 ट्रेड उनकी बहुत अच्छी चली जाती है। तो देखें, वो जो आप ट्रेड ले रहे हैं बगैर किसी एनालाइज के, बगैर किसी लर्निंग के, वो आप अपने लक पर रिलाय कर रहे हैं। और जिस दिन वो लक आपका रन आउट हो गया, आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। उस दिन आपका सारा फंड वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने लक पर रिलाय कर रहे हैं, ना कि आप अपनी स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स पर रिलाय कर रहे हैं। जिस दिन आपका लक रन आउट हुआ, आपका फंड भी रन आउट हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप क्रिप्टो में आने से पहले लर्न करें और देखें, सीखें और समझें और फिर उसके बाद ट्रेड करें। तो अब मैं आप लोगों को ये कैटेगरीज बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरीज आती है नंबर 1। इसमें आपका एसएल जो था वो $20 पर था, टीपी $10 पर था। तो द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बना 2:1। अब आपने 10 ट्रेड्स ली, उसमें से आपने 50% ट्रेड्स आपकी सही गई और 50% ट्रेड्स आपकी गलत गई। तो अगर आप ये वाला जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यूज करते हैं जो 2:1 है, आपकी जब 50% ट्रेड लॉस में गई, 5 ट्रेड्स आपकी लॉस में गई और 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, लेकिन फिर भी आप $50 के लॉस में हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एक सेकंड कैटेगरी है। आपका एसएल था $10 पर, टीपी था आपका $10 पर, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना 1:1। इसी तरीके से आपने 50% ट्रेड्स आपकी सही गई, इस पर आपका ना तो कोई प्रॉफिट बना, उल्टा आपका जितना भी फंड था वो सारा चला गया, आपका पूरा फंड वाइप आउट हो गया। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है उसमें एसएल आपका $10 पर है, टीपी $20 पर है, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना वो आपका बना 1:2। यहाँ पर भी आपने 50% ट्रेड आपकी सही गई और 50% ट्रेड आपकी गलत गई। यहाँ पर आप देखें कि आप $50 के प्रॉफिट में है, आप $50 के प्रॉफिट में हैं। तो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये आप यूज कर सकते हैं, ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी पे हमारे पास आता है $10 पर, जिस पर हमारा एसएल था, टीपी हमारा $30 था और जिस पर हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना वो 1:3 बना, जिस पर आपने 50% ट्रेड आपकी सही गई, 50% गलत गई। तो यहाँ पर आप $100 के प्रॉफिट में आ गए। ये भी एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5, जहाँ पर आपका जो एसएल था वो $10 पर था, टीपी था वो $40 पर था और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:4 था। आपने इसमें 25% ट्रेड्स 10 आउट ऑफ 10 में जीती। तो आप ये देखें कि अपने लास्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में से आपने इस बार सबसे ज़्यादा कम ट्रेड्स अब जीती। हालांकि आपकी बाकी सारी ट्रेड्स आपकी लॉस में गई, सिर्फ 25% आपकी ट्रेड आपने सही करी, जिस पर आप ये देखें कि आप एक मैसिव $150 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे कि आप देख रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आप अपना अच्छे से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से अपने फंड को बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रिक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आप लोगों को ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़ बताए, कौन से गलत है कौन से सही है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, इससे हम अपने फंड को मैक्सिमम लॉस होने से कैसे बचा सकते हैं और अपने फंड को मैक्सिमम कैसे बचा सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ रह गया हो या आप लोगों को कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से हंसी खुशी ट्रेड करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।